हेलो गाइस। अभी हमने पिछले वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन कंप्लीट किया था। अब हम पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के बाद यानी जाइगोट फॉर्मेशन के बाद का जो भी प्रोसेस है, जो भी इवेंट है, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। जाइगोट फॉर्मेशन में अभी हमने पढ़ा था कि जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है उनमें जाइगोट बॉडी फीमेल की बॉडी के अंदर बनता है, और जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जिन ऑर्गेनिज्म में, उनमें जाइगोट मीडियम में यानी वाटर में बनता है। अब जाइगोट में जो डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पर, कि लाइफ साइकिल यानी हैप्लॉन्टिक टाइप की है या डिप्लॉन्टिक टाइप की या हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की है। तो फर्दर जो डेवलपमेंट है जाइगोट का वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पर, साथ में उसके चारों ओर के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। हमने 11th क्लास में हैप्लॉन्टिक टाइप के ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, जैसे कि फंजाई, एल्गी। ये हैप्लॉन्टिक, इनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक टाइप की होती है, यानी मेन ऑर्गेनिज्म हैप्लॉन्टिक होता है। तो इनमें जो जाइगोट है उनमें सबसे पहले जो इनमें जो जाइगोट बनता है वो सबसे पहले इनके चारों ओर थिक वॉल की कवरिंग हो जाती है जाइगोट के चारों ओर, जो कि जो कि इनको डेसिकेशन से यानी सूखने से और डैमेज होने से बचाती है। यानी कि ये एक रेस्टिंग पीरियड होता है इनके जर्मिनेशन से पहले का। इसके बाद जाइगोट में जाइगोट जो डिप्लॉइड था, तो इनमें क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड टाइप का होता है, तो जाइगोट में पहले मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये स्पोर्स हैप्लॉइड हो जाते हैं मियोसिस डिवीजन से, और ये स्पोर्स जब ग्रो करते हैं यानी इनको जब सूटेबल कंडीशन मिलती है तो ये ग्रो करके नया इंडिविजुअल यानी कि फंजाई, एल्गी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। हम अगर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बात करें, जैसे कि ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन की जो लाइफ साइकिल है वो एक सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट होती है। इसके बाद जाइगोट बनने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस वो प्रोसेस जिसमें कि जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ये प्रोसेस कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट में सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन कौन से टाइप का होता है? माइटोसिस टाइप का होता है। तो लगातार सेल डिवीजन होता है और सेल का डिफरेंशिएशन होता है। तो सेल डिवीजन से जो जाइगोट में सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है, और सेल के डिफरेंशिएट होने से जो सेल्स के ग्रुप हैं वो मॉडिफाइड होकर स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यूज से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, फिर ऑर्गन्स से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से यंग वंस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जाइगोट के जो डेवलपमेंट है, जाइगोट का डेवलपमेंट एक्सटर्नल बॉडी के बाहर या फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ओवीपेरस एंड विविपेरस। ओवीपेरस जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है। ओवीपेरस का मतलब है कि एग लेइंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो। तो इनमें जो फर्टिलाइज्ड एग है वो क्योंकि मीडियम में होता है, तो इनमें के चारों कैलकेरियस शेल का फॉर्मेशन हो जाता है। हार्ड कैलकेरियस शेल की कवरिंग बन जाती है फर्टिलाइज एग के चारों ओर, और इनको सेफ प्लेस पर दिया जाता है, रखा जाता है। और कुछ इंक्यूबेशन टाइम पीरियड के बाद यंग वंस का फॉर्मेशन होता है, और यंग वंस उन एग से हैच आउट होते हैं यानी बाहर निकलते हैं। अगर हम देखें विविपेरस एनिमल्स की बात करें, तो विविपेरस एनिमल्स जिनमें कि वो एनिमल्स होते हैं जिनमें कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। तो फीमेल की बॉडी के अंदर ही एक सर्टेन ग्रोथ, जो यंग वंस है वो एक सर्टेन ग्रोथ पीरियड के बाद फीमेल बॉडी से डिलीवर आउट होता है। और इसमें क्योंकि इसमें जो यंग वंस है उनके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड होता है। इसलिए जो यंग वंस हैं उसकी विविपेरस ऑर्गेनिज्म में यंग वंस के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर ही
एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट होता है। अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो जाइगोट ओव्यूल के अंदर बनता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो नए और दूसरे जो फ्लावर के वोल्स हैं जैसे सेपल, पेटल्स, स्टेमन, ये वाइथर एंड फॉल ऑफ हो जाते हैं, यानी सूख कर गिर जाते हैं। ये केवल प्लांट पर ये पिस्टिल ही लगा रहता है। और जो जाइगोट है, जाइगोट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट किस में बना है? ओव्यूल में। और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ओव्यूल किस में है? ओवरी में। और ओव्यूल किस कन्वर्ट हो जाता है? ओवरी में, सॉरी, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। और फ्रूट के चारों ओर की जो वॉल है, ये थिक वॉल कहलाती है पेरिकार्प, जो कि इसका प्रोटेक्शन करती है, फ्रूट का प्रोटेक्शन करती है। और जब सीड डिस्पर्स हो जाते हैं तो सीड को अंडर फेवरेबल कंडीशंस में सीड जर्मिनेट हो जाते हैं और नया जो न्यू प्लांट है वो डेवलप हो जाता है। यहाँ कुछ सीड्स दिखाए गए हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये वाला जो ये पूरा एक फ्रूट है जिसमें ये एस यानी ये सीड्स हैं। ये सीड्स किससे बने हैं? ये ओव्यूल से बने हैं। ओव्यूल के चारों ओर ये ओवरी है जो कि फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये ओवरी की वॉल है जिसे हमने कहा है पेरिकार्प, यानी फ्रूट की वॉल है जो कि इसका कवरिंग में हेल्प करती है। तो इस तरह से सीड के जर्मिनेशन से नया प्लांट तैयार होता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।